भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग में समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त लोहा लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। सिंधु सभ्यता तक प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदता। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल। चवार्क दर्शन च्वार्क। वैशेषिकी दर्शन कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संजय बैठली पुत्र। भौतिकवादी बाकुध कचायन। घोरक्रियवादी पूरन कश्यप। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद ऋचाओं को पढ़ने वालों को अर्धवेयु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडमिन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। प्रथम बहुसंगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बहुसंगीति 383 में वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बहुसंगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुतिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बहुसंगीति 98 ईसा पूर्व में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिस्टोनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन के स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। साध्यवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलबुद्ध की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बहु संगीति 512 ईसा पूर्व में बल्लभी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग्रेज को मगध में मिलाया था तो ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कोनिक उपनाम से जाना जाता था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशाक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। अस्मक की राजधानी पोटली थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। मल की राजधानी कुशावती थी। पंचाल की राजधानी अहिछन थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जस्टी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्म में सिंह सेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। अशोक अपने राजाभिषेक के समय अवंती का राजपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमी देई है।
अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक ने भारत पर सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मगध वंश ने मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क की प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने किया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खरी प्रतिमा का निर्माण किया गया। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त के समय फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, बारहमाही जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। प्रसिद्ध पुस्तक दासकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। चोल वंश का संस्थापक विजाल्य था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश के शासक राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। स्थानीय सुशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। नटराज मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकशॉ थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम कृष्ण तृतीय अमोघ वर्ष हैं। अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश को शासकों पराजित किया। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। पल्लव वंश के संस्थापक गोपाल थे। पल्लव वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया था। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने किया था। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन थे। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं मुतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया।
मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया गया। यह इस समय वहां के शासक भीमद्वितीय था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें गौरी विजय हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। अहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध नरेश यशोवर्मन से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतम बाल श्री से है। भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी एक सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पदवी की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी नामक संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश बलबन ने किया। बलबन ने राज दरबार में सीधा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन यापन करता था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय खिलजी वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली तथा प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, लाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर अब उपज का 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी एड्स कहकर पुकारा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की। दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने इस्तीफाह की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। सैयद बंद का संस्थापक खिज्र खां था।
खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध किया था। सिकंदर लोधी गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया। देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। देवराज द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा का युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं ने 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास रखता था। 25 जून 1539 को शेर खां व हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। 1540 में शेर खां व हुमायूं के बीच बेलग्राम का कनौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां विजयी हुआ। कनौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। हुमायूं ने किला-ए-कुहना नामक मस्जिद की स्थापना की। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय जसवंत बासवन एवं अब्दुर सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर नगारा यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया। अकबर ने अबू सम्मद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 में।
अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की 1564 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की 1575 में। अकबर ने मजहर की घोषणा की 1579 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत अकबर ने 1583 ईस्वी में की। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने बनाया था। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर आयाति केसरी ने बनवाया था। न्याय के जंजीर के रूप में जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशन दास, मोहम्मद मुराद थे। जहांगीर ने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस सर थॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। एतमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मिहिर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कला उस्ताद महमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा सिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब विजयी हुए थे। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। औरंगजेब विजयी हुए थे। देवराय का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब विजयी हुए थे। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर में रखा। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर 1689 ईस्वी में लगाया। औरंगजेब ने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकाइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बिना बजाने में दक्ष था। सूरत की संधि 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 में। बरगांव की संधि 1779 में। झालाबाई की संधि 1782 में। बेसिन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। ग्वालियर की संधि पूना की संधि 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य मुरंतर की संधि 1665 में हुई। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा गया ज्ञानेश्वर द्वारा। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी।
दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। खेरा का युद्ध 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। पालखेरा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 तक सालाबाई संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक देवगांव की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक पेशवा पद की समाप्ति। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था जो करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। अवध के संस्थापक सादत खान थे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान थे। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खान थे। हैदराबाद के संस्थापक चीन किलीज खान थे। भरतपुर के संस्थापक चुरामन एवं भजन सिंह थे।